फ्रेंड्स, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल आवर क्लासेस में। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में 100% आते ही हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगर आंसर स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्टूडेंट गलतियाँ कहाँ पे करते हैं। कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के आंसर मिक्स करके लिखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चंस 3 पार्ट्स में हैं तो तीनों पार्ट्स का आंसर एक पैराग्राफ में लिखते हैं। आगे मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन के आंसर कराऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा लिखने का सही तरीका क्या है। अगर आप वैसे लिखते हो और 4 से 5 पेज भी लिखते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं, ये डेफिनेशन पूछ रहा है नॉलेज एंड नोइंग का। जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉलेज एंड नोइंग सेम चीज़ है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। और जब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग इसमें सोर्सेस एंड एक्विजिशन की कोई बात नहीं करेंगे। आप 10 से 12 लाइन, 10 से 12 पॉइंट चाहो तो आप नॉलेज एंड नोइंग का डेफिनेशन लिखोगे, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है। आप देखो, जैसे नॉलेज इज़ अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स इनटू सम रिलेशनशिप, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ अबाउट रियलिटी, नॉलेज इज़ अ कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट। जैसा कि आपको फर्स्ट 3 लाइन पढ़ के ही पता चल रहा है कि मैंने नॉलेज एंड नोइंग को बिल्कुल सटीक तरीके से डिफ़ाइन किया है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो फर्स्ट 5 लाइन में ही अनुमान लगा लेते हैं कि स्टूडेंट को आंसर पता है कि नहीं पता है, क्योंकि उनके पास बहुत कॉपी चेक करने होते हैं और एक एक क्वेश्चन के 6 से 7 पेजेस आंसर होते हैं। तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक लाइन को वो पढ़े। तो इसीलिए जब आप अपना बेस्ट पॉइंट्स फर्स्ट 5 लाइन में लिखोगे, जब आप मेरा ये वीडियो से जब आप नोट्स बनाओगे या फिर देखकर पढ़ोगे तो आप, मैंने 10 से 12 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप उसमें से 3 से 4 पॉइंट भी आपको आपके दिमाग में रहता है तो आप उसको पहले लिखना, पहले फर्स्ट लाइन में लिखना। उसके बाद आप अपने मन से 3 से 4 लाइन लिख सकते हो नॉलेज एंड नोइंग के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने 4th लाइन में लिखा है, इट ऑल्सो रिफर्स टू लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, कॉग्निशन, एक्विटेंस और इंफॉर्मेशन। कॉग्निशन का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड, जिसमें जीन पियाजे भी काफ़ी बात की है। इट इज़ जस्ट एज लाइट डिस्प्लेस डार्कनेस। जैसा लाइट डार्कनेस को हटाता है उसी तरह नॉलेज इग्नोरेंस को हटाता है। इन द सेम वे नॉलेज डिस्प्लेस इग्नोरेंस। In other words, knowledge has 3 terms which are interrelated with information, knowledge and wisdom. Information जो होता है वो एक रॉ पार्ट होता है। Information is related to bare facts with which form data. It can be quantitative and qualitative. आप इसको माप भी सकते हो और अनुमान भी लगा सकते हो। The main term is the wisdom, which is a process of realization of reality related to life, universe, and relationship between the two. In fact, it is based both on information and knowledge. Wisdom is the accumulation of human experience and realization in life. So, knowledge is of much importance to the man. In modern period, there is much explosion of knowledge. There is no limit or boundaries of knowledge. All our knowledge is founded on and ultimately derived from experience. Knowledge is an awareness or formality gained by experience of a fact or situation, or the theoretical and practical understanding of a subject. All our knowledge is founded on and ultimately derived from experience. जैसा कि आप देख रहे हो, हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं नॉलेज के डेफिनेशन के बारे में। आप पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल इसी तरह नहीं लिखोगे। आप इसको पढ़ो, एक बार पढ़ने से 2 पॉइंट याद होगा, 2 बार पढ़ने से 4 से 6 पॉइंट याद होगा। उसको आप फर्स्ट में लिख लेना, फर्स्ट 5 लाइन में। उसके बाद आपने बीएड करा है, सेकेंड ईयर में हो, तो आप नॉलेज को डिफाइन कर ही सकते हो। तो 2 से 3 लाइन खुद से भी लिख सकते हो। इसमें बिल्कुल हूबहू इसको लिखोगे ऐसा भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, नॉलेज का डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फिर हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलेंगे,
जिसमें ये हम लोग से पूछ रहा है सोर्सेस ऑफ नॉलेज के बारे में। जब हम सोर्सेस ऑफ नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग कहीं भी नॉलेज का डेफिनेशन और उसके इक्विजिशन की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ सोर्सेस ऑफ नॉलेज के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग नॉलेज कहाँ से, नॉलेज का सोर्स क्या हो सकता है, आप सोच कर देखो, आप सोचोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ नॉलेज के बारे में। तो मैंने लिखा है नॉलेज इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। सोर्सेस ऑफ नॉलेज इज़ रिलेटेड टू आइदर ह्यूमन सेल्फ और कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। द फॉलोइंग कुछ सोर्सेस हैं, जैसे सेंसेस है। सेंसेस के बारे में आप थोड़ा डिफाइन कर दोगे, जैसे नॉलेज इज ड्रॉन थ्रू 5 सेंसेस। इट मीन्स सेंसेस आर द ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। इट इज़ बिलीव दैट what we see with our eyes or hear with our ears or taste with our tongue or smoothness, roughness by touching with our hands or smell with our nose. The more the sense are involved in the process, the more comprehensive would be the knowledge. आप बस सेंसेस के बारे में 4 से 5 पॉइंट लिख दोगे। मैंने 6 से 7 पॉइंट लिखा है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको 4 से 5 पॉइंट ईजिली याद हो जाएंगे, जो कि आप एग्ज़ाम में लिख के बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। सेकंड है एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें है मैन ड्रॉज नॉलेज वाइल मेकिंग एक्सपेरिमेंट। जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको कुछ नॉलेज मिलती है, आइदर अंडर कंट्रोल सिचुएशन और अदरवाइज। द नॉलेज इज़ वेरिएबल। Experiment can be repeated in order to check the reliability of facts. So, experimentation is a way or mode of drawing out knowledge. This technique can be availed in physical and social sciences. So, there is an explosion of knowledge since the technique of experimentation has been instrumental for drawing new knowledge. Third है intuition. दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज़ स्पॉन्टेनियस एंड सडन। ये इस टाइप के नॉलेज बिल्कुल अचानक होते हैं, जैसे देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट आइदर ऑफ द सेंसेस ऑफ द माइंड। इट इज़ सेड टू बी रिवील्ड बट इट प्रिटेंस टू सर्टेन पर्सन हैविंग प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड। ऑल पर्सन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम मे एक्सपीरियंस इट। बिल्कुल आप आराम से एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट करके लिख दोगे, आपके मार्क्स आ जाएंगे। बस आप ये याद रखना कि आप किसी पार्ट को किसी पार्ट में ऐड मत करना। फोर्थ है हमारा अथॉरिटी। दिस टाइप ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम एन अथॉरिटी और अ स्पेशलिस्ट इन अ पार्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज। इट इज़ राइट दैट अ साइंटिस्ट, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और आर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी और नॉलेज। A teacher for learner is an authority. So learner accept the teacher as a great source of knowledge. जैसा कि हम लोग जब बचपन में स्कूल जाते थे तो हम लोग टीचर्स को कैसे एक्सेप्ट करते थे, दैट दे आर द ग्रेट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज। फिफ्थ है रिविलेशन। दिस नॉलेज इज कन्वेड टू मैन बाय एन एक्सटर्नल एंड मोर पावरफुल एजेंट लाइक गॉड और सुपर पावर। नॉलेज कंटेन इन द वेदास और world scripture is revealed knowledge. This type of knowledge is accepted as universal knowledge. It is not limited at time and space. It hold good at all time and at all spaces. Sixth point है हमारा reason. This type of knowledge is functioning of mind to imagine, think, reason out. Reasoning is a mental process in which one draws out inferences or result. For example, law of gravitation is generalized when observing the fall of all things towards the earth. This is an example of inductive reasoning. Solving particular sum based on algebraic sums is an example of deductive reasoning. सेवेंथ है हमारा, लास्ट है अदर सोर्सेज। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो गेन नॉलेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वेरियस अदर सोर्सेज। दिस सोर्सेज आर नेचर इंस्पायरेशन फॉर आवर प्रैक्टिकल लाइफ एंड मीडिया। हमारा क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। इसमें भी वही चीज़ है फ्रेंड, अगर आप एक्वायरिंग नॉलेज के बारे में लिख रहे हो तो आप इसमें डेफिनेशन और सोर्सेज के बारे में डिस्कस नहीं करोगे। जैसे मैंने लिखा है, आप देख सकते हो, नॉलेज इज़ एक्वायर्ड एट 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। पहला स्टेज है सेंसरी नॉलेज बेस्ड ऑन सेंसेस।
इसके बारे में थोड़ा आप लिख दोगे। जैसे सेंसेस आर द प्राइमरी मीन्स टू रिसीव नॉलेज, दिस नॉलेज इज़ नोन एज एम्पेरिकल नॉलेज, इट लीड टू इंफॉर्मेशन, परसेप्शन एंड सेंसरी अवेयरनेस अबाउट फिजिकल वर्ल्ड। दूसरा है रैशनल नॉलेज बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। जैसा कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि आपको इसमें किसके बारे में डिस्कस करना है, आपको इसमें रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग के बारे में डिस्कस करना है। तो आप इसमें 2 पॉइंट 3 पॉइंट खुद से भी लिख सकते हो, बाकी आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है। रैशनल नॉलेज इज़ द हायर लेवल दैन दैट ऑफ सेंसरी नॉलेज, हेयर माइंड इज़ द सेंटर, हेयर रैशनल थिंकिंग एंड रीजनिंग आर द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तीसरा है स्पिरिचुअल नॉलेज बेस्ड ऑन डिवाइन विजडम एंड इंट्यूशन। इसमें मैंने लिखा है स्पिरिचुअल नॉलेज इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द नॉलेज, हेयर स्पिरिट इज़ एट द सेंटर। उसमें इसके पहले वाले में माइंड सेंटर पे था, इसमें स्पिरिट सेंटर पे है। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज। डिवाइन विजडम इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस एंड अवेयरनेस ऑफ मैन। Beside these, the instruction in classroom can be designed and programmed as per the nature and the level of knowledge by teachers and curriculum makers। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होता है। आप देख पा रहे हो, जब भी आप कोई क्वेश्चन को लिखो तो आप टू द पॉइंट लिखो और अपना बेस्ट दो पहले 4 से 5 लाइन पे, जो कि एग्जामिनर चेक करते समय एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे आपका पड़े और आपको अच्छे मार्क्स से वो पास करे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थैंक यू सो मच।